हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ ईजन फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि ईबो ने एक बार फिर जैन को हर्ट किया था। वो एक बार फिर बिना जैन की परमिशन के उसके साथ इंटीमेट हुआ था और बहुत रफली हुआ था, जिससे जैन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जैन जब अगले दिन उठता है तब वो अपने सामने लिव हाईक्वान को देखता है। लिव हाईक्वान भी जैन की इस कंडीशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा सहम गए थे, लेकिन फिर वो जैन को ट्रीट करते हैं और फिर जैन अपनी डॉटर के बारे में पूछता है तो जो लिव हाईक्वान थे वो बताते हैं कि जो आशियन है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रही है। मॉर्निंग से वो बस जैन से मिलना चाहती है। जैन अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत ही डर गया था और लिव हाईक्वान बोलते हैं कि जैन तुम अपनी इस हालत में अपनी बेटी को नहीं मिल सकते हो। तो फिर पहले वो उसे अच्छे से ड्रेसअप करवाते हैं। उसे नहलाने के बाद फिर वो उसे बेड पर बिठाते हैं और बोलते हैं कि मैं आशियन को लेकर आता हूँ। फिर इसके बाद लिव हाईक्वान आशियन के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि आशियन लिव हाईक्वान जो यूबिन था उसके पास थी और वो जाकर बोलते हैं, आशियन बेबी क्या तुम अपनी मम्मा से मिलना चाहती हो? तुम्हारी मम्मा उठ गई हैं। ये सुनते ही आशियन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो हैप्पीली लिव हाईक्वान को देखती है और बोलती है, हाँ मुझे मम्मा चाहिए। ये सुनने के बाद लियो हाईक्वान आशियन को देखता है और स्माइल करता है। तभी यूबिन बोलता है कि क्या जैन ठीक है? लियो हाईक्वान यूबिन को देखता है जो कि जैन के लिए टेंस था। लियो हाईक्वान अपने सिर को ना में हिला देता है। ये देखकर जो यूबिन था वो और भी ज़्यादा जैन के लिए टेंस हो जाता है। लियो हाईक्वान को देखते हुए यूबिन बोलता है, क्या जैन ठीक है? क्या ईपो ने उसे टॉर्चर किया है? लियो हाईक्वान यूबिन को देखता है और बोलता है, वो अभी चल नहीं सकता है, तो तुम्हें उसके रूम में जाकर उससे मिलना होगा। ये सुनते ही यूबिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वांग ईबो पर। अगर इस वक्त वांग ईबो उसके सामने होता तो अब तक वो उसे पंच लगा चुका होता। तभी आशियन बोलती है, अंकल बिन क्या हुआ? मुझे मम्मा से मिलना है, चलिए ना। तभी लियो हाईक्वान जो यूबिन था वो वापस रियलिटी में आता है और आशियन को देखता है। फिर वो आशियन को अपनी गोद में उठाता है और बोलता है हाँ। इसके बाद आशियन और यूबिन दोनों ही जैन के रूम के पास आते हैं। वो रूम के अंदर जाते हैं। आशियन जैसे ही रूम के अंदर आती है वो जैन को देखती है। वो जल्दी से यूबिन की गोद से नीचे उतर जाती है और वो जैन की ओर भाग जाती है। जैन अपनी डॉटर को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भी अपने आर्म्स को ओपन कर देता है अपनी बेटी को हग करने के लिए। जैन इस वक्त उठ नहीं सकता था क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन था अपनी बॉडी में। इन चोटों की वजह से वो नहीं हिल सकता था, इसीलिए वो बेड पर ही बैठा रहता है। आशियन जल्दी से भागते हुए जैन के पास जाती है, उसे हक करती है और बोलती है, मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। ये बोलकर वो जैन को कसकर गले लगा लेती है। जैन भी आशियन को गले लगाता है और बोलता है, ओ माय बेबी, मेरी बेबी ने मुझे मिस किया, मम्मा ने भी आपको बहुत मिस किया माय प्रिंसेस। ये बोलकर जैन आशियन को स्माइल करता है और उसे देखता है। आशियन भी बोलती है, हाँ मम्मा बहुत मिस किया मैंने। ये बोलकर आशियन जल्दी से जो जैन के चिक्स पर किस करती है। ये देखकर जैन स्माइल करता है और वो अपना सारा पेन भूल जाता है। यूबिन जैन को देखता है। वो जैन के पास बेड पर आता है और बोलता है, जैन क्या तुम ठीक हो? जैन यूबिन को देखता है। वो बिल्कुल भी अपने लिए यूबिन को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो फोर्सफुली स्माइल करता है, लेकिन अंदर से वो सब कुछ यूबिन को बताना चाहता था। वो रोना चाहता था यूबिन को हग करके, उसे बताना चाहता सब कुछ जो भी ईबो ने उसके साथ किया था। वो चिल्ला के बोलना चाहता था लेकिन वो नहीं कर सकता था। जैन फिर चुपचाप रहता है और वो बोलता है, क्या तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया? यूबिन जैन को देखता है और फिर वो अपना सिर ना में हिलाता है और फिर वो आशियन को देखता है। ये देखकर ये जैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो आशियन को देखता है और बोलता है, आशियन बेबी तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? आशियन बोलती है, क्योंकि मैं मम्मा का वेट कर रही थी। जैन आशियन को देखता है और बोलता है, आशियन बेबी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है, तुम्हें तुम्हारी मम्मा के बिना खाना खाने की आदत बनानी होगी। आशियन बोलती है, नहीं मम्मा के बिना बिल्कुल भी आशियन खाना नहीं खाएगी। ये बोलकर वो जैन को हक कर लेती है। जैन अपने आइज को बंद कर लेता है और वो सोचता है अब वो क्या करे। यूबिन जैन और आशियन को देखता है, फिर वो जाकर वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर शिवानलू आती है खाने की ट्रे लेकर। शिवानलू खाने की ट्रे यूबिन को दे देती है। इसके बाद यूबिन वो खाने की ट्रे जैन और आशियन के पास लेकर जाता है। आशियन, यूबिन और जैन तीनों मिलकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। जैन खाने को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैन रोना चाहता था लेकिन लेकिन वो नहीं रो सकता था अपनी बेटी के सामने। जैन अपने आप को कंट्रोल करता है और वो अपने आंसुओं को भी छिपा लेता है। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ था।
वो मतलब अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। इतने सारा पेन वो बेयर नहीं कर पा रहा था। शुवान लू जैन को देखती है और वो जैन के लिए बहुत ही टेंस हो जाती है। शुवान लू को यकीन नहीं हुआ था जब उसे पता चला था कि जैन ने ईबो को धोखा दिया है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जैन ईबो को कभी धोखा भी देगा। एक्चुअली उसे लगता था कि जैन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और वो निर्दोष है। लेकिन जो भी हो, अब वो जैन के लिए बहुत ही टेंस थी। वो देख सकती थी जैन की आंखों में पेन, वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ईबो के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता है ईबो के खिलाफ जाने की। फिर शुआन लू जैन के रूम से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से जाती है किचन में और स्लिप को पकड़ लेती है। तभी अचानक से पीछे से लियो हाइक्वान आता है और वो शुआन लू के शोल्डर पर पैट करता है। शुआन लू जल्दी से पीछे टर्न होती है और लियो हाइक्वान को देखती है अपनी टीयरफुल आईज से। लियो हाइक्वान बोलता है, शुआन लू क्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शुआन लू फिर अपने आई से आंसुओं को साफ करती है, अपने आप को शांत करती है और बोलती है, मैं जैन के लिए बहुत ही टेंस हूँ। लियो हाइक्वान जब ये सुनता है तो बोलता है, आई नो लुलू, पर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जैन की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो तुम जानती हो बॉस के गुस्से को। वो ऐसे ही जैन को नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं माफ़ करेंगे उसे जल्दी ही। जैन ने उन्हें धोखा दिया है। जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो वो ऐसा नहीं करेंगे। शुआन लोग बोलते, लेकिन मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हूँ। जैन मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा है। वो नहीं सह पाएगा इतना सब कुछ। लियो हाइक्वान बोलता है, शुआन लो प्लीज़ शांत हो जाओ। वो उसकी आंखों से आंसुओं को वाइप करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, शुआन लू बॉस उसे तब टॉर्चर नहीं करेंगे जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। शुआन लू बोलती है, लेकिन मैं एक और चीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। क्या होगा इसी बीच अगर वो वापस आ गई तो? अगर वो वापस आ जाएगी तो फिर बॉस किसे चुनेंगे, उसे या फिर सहन को? लियो हाइक्वान शुआन लू को गले लगाता है और बोलता है, लूलू तुम टेंस मत हो। आशियन हमारे बॉस की डॉटर है और आशियन जैन के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। इसीलिए बॉस जैन को चुनेंगे, न कि उस लेडी को। तुम चिंता मत करो, वो उसे नहीं चुनेंगे जैन को छोड़कर। शुआन लू बोलती है, लेकिन वो तो। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, शुआन लू को लियो हाइक्वान काम डाउन करवाता है और बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? और बिल्कुल स्ट्रेस भी मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बॉस उसे बिल्कुल भी नहीं चुनेंगे जैन को छोड़कर। ओके। शुआन लू अपने आप को मतलब थोड़ा सा दूर करती है। लियो हाइक्वान स्माइल करता है, फिर वो शुआन लू का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर किचन से बाहर आता है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन। रात के 11 बज चुके थे। रात 11 बजे ईबो वापस घर आता है। वो सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। तभी ली बोविन वहाँ पर आता है और बोलता है, बॉस। ईबो वहीं पर रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखता है ली बोविन को। ली बोविन बोलता है, बॉस मुझे आप कुछ इन्फॉर्मेशन बातें मतलब बतानी है आपको। तो ईबो फिर ली बोविन के पास जाता है और बोलता है, हाँ। तभी ली बोविन एक फ़ाइल ईबो को देता है और ईबो उस फाइल को लेता है। ली बोविन बोलता है, बॉस इस फाइल के अकॉर्डिंग जो पिछले 1 साल में है, वो इन 3 लोगों पर हमें डाउट हुआ है, क्योंकि इन 3 लोगों ने ही पिछले 1 साल के अंदर हमारे जो बिज़नेस थे उन्हें टेक ओवर करने की कोशिश की है। बॉस मुझे इन्हीं 3 लोगों पर डाउट है, क्योंकि इन लोगों ने आपके जो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें आपने 4 साल पहले डिक्लाइन कर दिया था, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम में थे, इसीलिए इन्होंने उन बिज़नेस को शुरू करने की कोशिश की है बॉस। ये वही प्रोजेक्ट्स को शुरू करना चाहते हैं। ईबो जब ये सुनता है तो वो फाइल को ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर 3 लोगों के नाम थे, जिसमें पहला नाम था वांग यीफई का और दूसरा नाम था गो तियानी और जो थर्ड नेम था वो वैन ली। इसके बाद ईबो उन तीनों की फ़ोटो भी देखता है। फिर ईबो बोलता है, क्या तुम्हें किंग शिन के बारे में कुछ पता चला? वो विन बोलता है कि नहीं बॉस, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला है, लेकिन मुझे डाउट है कि इन तीनों में से कोई ना कोई किम शिन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप चिंता मत करिए बॉस, मैं जल्द ही उसके बारे में पता लगा लूँगा। ईबो बोलता है, हाँ। इसके बाद फिर ईबो उस फाइल को लेता है और वो फिर अपने रूम की ओर चलना शुरू कर देता है। ईबो अपने रूम के सामने आता है। वहाँ पर तो 2 गार्ड खड़े हुए थे, वो ईबो को बो करते हैं उसके रिस्पेक्ट में और फिर ईबो रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर आने के बाद ईबो डोर को बंद करता है और फिर वो देखता है बेड पर आशियन और जैन सो रहे थे दोनों। आशियन ने जैन को हग किया हुआ था और जैन ने अपने हाथ आशियन के चारों ओर लपेटे हुए थे। ईबो ये देखता है, फिर वो बेड के पास जाता है। आशियन सो चुकी थी लेकिन जैन अभी भी जगा हुआ था। ईबो फिर बेड के कॉर्नर के पास बैठ जाता है और वो अपना हाथ आशियन के फोरहेड पर लेकर जाता है, उसके फोरहेड को सहलाता है और फिर वो आशियन के फोरहेड पर एक किस करता है।
फिर वो उन दोनों को देखता है और फिर वो बेड से उठ जाता है। जैन ईबो को ही देख रहा था। ईबो फिर अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। जैन जब ये देखता है तब वो डर जाता है और डरी हुई आंखों से ईबो को देखता है। ईबो फिर सीधा वहां से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जैन वॉशरूम के डोर को देखता है। ईबो अंदर जा चुका था। जैन फिर अपनी आइज को क्लोज कर लेता है। ईबो शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है, ड्रेसअप होता है, अपने नाइट क्लॉथ पहनता है। नाइट क्लॉथ पहनने के बाद फिर ईबो बेड के पास आता है और वो जैन और आशियन को देखता है। ईबो फिर बेड के पास आकर लेट जाता है। फिर वो जैन और आशियन को देखता है। आशियन जैन और ईबो के बीच में सो रही थी। ईबो फिर जैन का हाथ पकड़ लेता है और फिर जैन का हाथ दूर करता है, आशियन को अपनी ओर खींच लेता है। ये देखकर जैन जल्दी से अपनी आइज ओपन करता है और वो ईबो को देखता है कंफ्यूज होकर। ईबो जैन को देखता है। जैन बोलता है वो मेरी डॉटर है। ये बोलकर जैन आशियन की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ईबो जैन का कसकर हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर कर देता है। जैन डिसबिलीव के साथ ईबो को देखता है। इसके बाद जैन कुछ भी नहीं बोलता है। फिर वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। जैन कुछ मिनट के बाद फिर वापस से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो ईबो को देखता है, ये चेक करने के लिए कि ईबो सो रहा है या नहीं। फिर जैन जो है वो आशियन के क्लोज जाता है। फिर वो अपने हाथ को आशियन के बालों में रखता है, फिर उन्हें थोड़ा सा सहलाता है और फिर वो ईबो को देखता है। ईबो सो रहा था और उसकी आइज़ बंद थी। जैन फिर तभी अपना हाथ जो है आशियन के वेस्ट में रखता है। तभी अचानक से जैन की नज़रें ईबो के हाथ पर पड़ती हैं और हाथ पर पड़ते ही जैन ईबो के फिंगर्स के अंदर उस रिंग को देखता है। ये देखने के बाद जैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैन अपने मन में सोचता है, अभी तक ईबो ने इस रिंग को क्यों नहीं निकाला है? उसने अभी तक क्यों पहन के रखा है इस रिंग को? जैन फिर अपना हाथ ईबो के हाथ पर लेकर जाता है और उसे टच करता है और फिर वो केयरफुली उस रिंग को देखता है। जैन फिर उस पर रख कर अपने हाथ को सहलाता है और फिर वो भी सो जाता है। जैन के सो जाने के बाद ईबो अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो जैन को देखता है बिना अपनी आइज़ को झपकाए हुए। वो बस चुपचाप साइलेंटली जैन को देखता रहता है। ईबो फिर जैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, जैन तुम किसके लिए काम करते हो? तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन किसे दी थी और तुमने ऐसा क्यों किया था? कल हम इस बारे में बात करेंगे। ये बोलकर ईबो भी फिर धीरे धीरे सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और आशियन अपनी आइज़ को ओपन करती है और वो देखती है जैन और ईबो अभी भी सो रही थी। सबसे पहले आशियन ही उठी थी। आशियन देखती है तब वो ईबो के आर्म्स में थी। ये देखकर आशियन को शॉक लगता है और वो जल्दी से ईबो को खुद से दूर करती है और वो जल्दी से जैन के पास जाती है और जैन को गले लगाती है और बोलती है, मम्मा मम्मा प्लीज़ अपनी आइज़ को ओपन करिए ना। गुड मॉर्निंग मम्मा, मम्मा गुड मॉर्निंग, प्लीज़ आइज़ को ओपन करिए ना। जैन और ईबो दोनों ही जब आशियन की आवाज़ सुनते हैं तब वो दोनों उठ जाते हैं। ईबो अपनी आइज़ को ओपन करता है जैसे ही तब वो देखता है कि आशियन जैन के पास है। ये देखकर ईबो अपनी गुस्से भरी आंखों से जैन को देखता है। जैन अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो आशियन को देखता है। आशियन जैन को देखती है, उसके फोरहेड पर उसके चिक्स पर किस करती है। जैन स्माइल करता है और वो बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंसेस, मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है। ये बोलकर वो आशियन को देखता है और उसकी फोरहेड पर वो किस करता है। आशियन स्माइल करती है। जैन आशियन को गले लगा लेता है और वो बोलता है, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, मेरी बेटी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जैन ये इसलिए बोल रहा था ताकि वो ईबो को ये बता सके कि उसकी बेटी सिर्फ उससे प्यार करती है, ईबो से नहीं। ईबो जब ये सुनता है वो तब टाइट करके अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है और वो अपने गुस्से को शांत करने लगता है। ईबो देखता है आशियन को और बोलता है, आशियन बेबी तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेबी। आशियन ईबो को देखती है लेकिन फिर वो इग्नोर करती है और जैन को टाइट करके हग कर लेती है। ईबो जब ये देखता है तब वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जैन ईबो को देखता है और वो उसकी ओर देखकर एक स्मिर्क करता है। ये देखकर ईबो अपने मन में सोचता है, जैन तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ईबो आशियन को देखता है और फिर वो बोलता है, आशियन क्या हुआ बेटा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ। आशियन जैन को देखती है और बोलती है, मम्मा प्लीज़ बहन अंकल को बोलिए वो यहाँ से चले जाएं। जैन जब ये सुनता है तो वो चकल करता है और बोलता है, आशियन बेटा तुम चिंता मत करो, बैड अंकल जल्दी ही रूम को छोड़कर चले जाएंगे, श्योर, क्योंकि वो तुम्हें नहीं डराएंगे और तुम्हारी मम्मा है तुम्हें यहाँ बैड अंकल से प्रोटेक्ट करने के लिए। ईबो जब ये सुनता है तब वो बोलता है, जहन मैं उसका फादर हूँ, तुम उसे क्यों नहीं बताते हो मैं उसका डैड हूँ? अगर तुम उसे बताओगे तो वो मुझसे नहीं डरेगी जहन। ईबो ये बोलता है क्योंकि वो अब और भी ज़्यादा जो आशियन की इग्नोरेंस थी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो नहीं हैंडल कर सकता था कि आशियन अब उसे और भी ज़्यादा इग्नोर करे।
आशियन जैन को देखती है और बोलती है, मम्मा ये बैड अंकल ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मेरे डैड हैं, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ। और अचानक से ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरे डैड है। हाँ, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ मम्मा, ये कौन है, ये ऐसा क्यों बोलती हैं। और वो जैन को देखती है कन्फ्यूजिंगली और अपनी आइज़ को ब्लिंक करती है। ईबो बोलता है, आशियन बेबी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मेरी डॉटर हो, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो। आशियन बोलते, नहीं मैं नहीं मानूंगी, मुझे आप पर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। अगर मामा मुझे कहेगी तब मैं मानूंगी, नहीं मैं नहीं मानूंगी ऐसा। और वो जैन को देखती है। ईबो गुस्से में जैन को देखता है और बोलता है, जैन उसे बताओ कि मैं उसका डैड हूँ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ और भी बुरा करूँगा। जब आशियन ये सुनती है ईबो की इतनी डेंजरस वॉइस, तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। आशियन जैन को देखती है और बोलती है, मम्मा मम्मा ये बैद अंकल आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। ये बोलकर वो जैन को हक करती है और रोने लगती है। ये देखकर ईबो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता, सॉरी, वो इतना बोलने की वजह से ना गला मेरा ख़राब हो जाता है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। ईबो आशियन को देखता है और बोलता है, आशियन आई एम सॉरी बेटा। बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि पहले ही आशियन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और इसके बाद से तो अब वो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा आशियन को कंसोल करना। जैन आशियन की बैग को रब करता आशियन बोलती है, मम्मा मम्मा बैड अंकल आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। इन्होंने कहा है अगर आप नहीं मानोगे, आप नहीं बोलोगे तो ये आपके साथ बहुत बुरा करेंगी। मैं नहीं मानूंगी, इन्होंने मेरी मम्मा को हर्ट किया, बिल्कुल भी नहीं। जैन आशियन को ही देख रहा था। ईबो अपनी आइज़ को बंद करता है और वो अपने मन में सोचता है कि वो जैन को बिल्कुल भी ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता आशियन के सामने। अब तो आशियन और भी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होगा उसे कंसोल करना, बहुत मुश्किल होगा ईबो के लिए। ईबो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैन बेड पर बैठ जाता है, वो आशियन को कडल करता है और बोलता है, आशियन बेबी प्रिंसेस देखो कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, देखो कुछ नहीं हुआ है। ईबो अपना हाथ आशियन की ओर आगे लेकर जाता है और बोलता है, आशियन आई एम सॉरी बेटा। लेकिन तभी आशियन जो है वो ईबो के हाथ पर स्लैप कर देती है। जैन जब ये देखता है तो बोलती है, आशियन बेबी मेरी बातों को सुनो, वो सच में तुम्हारे डैड हैं। आशियन टेयरफुल आइज से ईबो को देखती है और वो फिर जैन को देखती है और बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, मैं जानती हूँ ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो फिर आप ये मुझे क्यों बोल रहे हैं कि ये मेरे फादर हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। आशियन ये बोलती है लेकिन वो जैन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। ईबो जैन को देखता है और वो फिर उसके पास आता है, लेकिन आशियन बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही थी। जैन बोलता है, आशियन बेबी बेबी मेरी बातों पर यकीन करो, वो सच में तुम्हारे डैड हैं, प्लीज़ उन्हें उन्हें एक्सेप्ट करो बेटा। आशियन जैन को देखती है और वो अपने सिर को ना में हिलाती है क्योंकि अभी भी वो बिल्कुल रेडी नहीं थी जैन की बातों पर यकीन करने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था अभी कि जो ईबो है वो जैन को ब्लैकमेल कर रहा है आशियन को कंसोल करने के लिए कि आशियन का डैड जो है वो ईबो है। आशियन बिल्कुल भी जैन की बातों पर यकीन नहीं करती है। वो आशियन जल्दी से जैन की लैब से उठती है और वो वॉशरूम की ओर भाग जाती है। ईबो और जैन दोनों ही डम्बफुली एक दूसरे को देखते हैं। जैन हेजिटेटिंगली बोलता है, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो एक्सेप्ट कर ले। ईबो गुस्से में बोलता, शट अप, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं जानता हूँ। और दोबारा से अगर तुमने मुझे अपना ये डर्टी स्मिक दिखाया तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो अदरवाइज आई विल ब्रेक योर माउथ। ये बोलकर ईबो गुस्सा करता है। ईबो बोलता है, मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुमने ये जानबूझकर किया है, तुम जानबूझकर आशियन को मेरे खिलाफ कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट नहीं हो, बिल्कुल भी तुम बिल्कुल इनोसेंट नहीं हो, तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, है ना। और तुम्हें क्या लगता है कि वो ऐसे ही मान लेगी? नहीं ना। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम आशियन को सच बताओ, आशियन को इसीलिए कन्विंस करो कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले अपने फादर के रूप में। तुम्हें उसे मनाना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैन, तो फिर तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा, वरना मैं तुम्हें फिर से प्रेग्नेंट करूँगा अपने बेबी के साथ। ये बोलकर ईबो जैन पर गुस्सा करता है। जैन अपने सर को नीचे कर लेता है, तभी ईबो जैन के बालों से उसे पकड़ता है, अपनी ओर करता है और वो उसके लिप्स पर उसे किस करता है। जैन अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और वो ईबो की शर्ट को टाइट करके पकड़ लेता है। ईबो जैन को बेड पर पुश करता है, उसके ऊपर आता है और फिर से उसे वाइल्डली किस करने लगता है। जैन बहुत ही ज़्यादा हैवीली ब्रीथ ले रहा था, लेकिन ईबो जैन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो उसे सांस लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। वो जैन के लिप्स पर बाइट करने लगता है, उसे अपने टेथ के बीच में लेकर प्रेस करता है और उन पर बहुत ही ब्रूटली बाइट करता है, जिससे जैन के लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन फिर भी ईबो जैन
को बिल्कुल भी सांस नहीं लेने देता। वो उसे बहुत ही डीपली और पैशनेटली किस करता है। ईबो अपने टंग को जैन के माउथ में स्लाइड करता है और उसके उसके टंग को लिक करता है और जैन को बहुत ही बुरी तरह से बाइट करता है उसके माउथ पर, उसके लिप्स पर बहुत ही बुरी तरह से, जैसे जैन के लिप्स पर ब्लीडिंग हो जाती है उनके लिप्स पर। ईबो 15 मिनट के बाद जैन को छोड़ देता है। जैन अपने पेल फेस के साथ ईबो को देखता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जैन भी ले रहा था और ईबो भी। जैन फिर बेड से उठता है और वो अपने लिप्स को वाइप करता है जिनसे ब्लीडिंग हो रही थी। जैन फिर चुपचाप बेड से उतरता है और वो धीरे धीरे करके वॉशरूम की ओर चला जाता है। जैन वॉशरूम के पास आता है और वो डोर को ओपन करता है। आशियन 15 मिनट से बाथटब के अंदर बैठी हुई थी और वो जैन का इंतजार कर रही थी। आशियन जैसे जैन को देखती है तो वो बोलती है मम्मा। जैन आशियन को देखता है और वो एक स्माइल करता है। इसके बाद जैन हेल्प करता है आशियन की और फिर उसे बात दिलाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई नो कि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि मतलब स्टोरी थोड़ी सी सैड है। हाँ, स्टोरी सैड है, लेकिन चिंता मत करिए, इन द एंड सब ठीक हो जाएगा। ओके, इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। बस आप लोग स्टोरी सुनते रहिएगा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी। आई एम नो कि थोड़ी सी हर्टिंग तो है पर अच्छी है। मुझे भी रीड करते वक्त रोना आ गया था, तो आप लोगों को तो मैं क्या ही बताऊं। अब मेरी मुश्किल भी समझिए, जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे कितना बुरा लगता है कभी कभी। तो मैंने फर्स्ट टाइम रीड किया था तो सच बता रही हूँ, मेरी आंखों से सच में आंसू निकल गए थे। आई नो कि आपको भी बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है। ओके, तो टेंशन मत लीजिएगा किसी भी तरीके की। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट छोटा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अब मेरी इतना बोलने की हिम्मत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।